इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे गुड़िया और उसकी मम्मा को उसका पापा रात के घर से निकाल देता है और फिर कैसे वो माँ बेटी कबूतर के घर रात गुजारती हैं। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने रात हमें आश्रय दिया, हमें भोजन दिया। चिड़िया बहन, आप जब तक चाहो मेरे घर में रह सकती हो। नहीं कबूतर भैया, मेरा अब दम घुट रहा है इस जंगल में। मैं कैसे अपने पति को एक गैर के साथ उड़ते देख सकूंगी? और मेरी ये छोटी गुड़िया जो मुझसे सवाल पूछेगी, उसे क्या जवाब दूंगी? तो फिर क्या सोचा है आपने? मैंने सोचा है कि मैं ये जंगल ही छोड़ दूंगी। मैं किसी और जंगल में चली जाऊंगी। जो मेरी बच्ची के भाग्य में होगा मिल जाएगा, परंतु हम अब इस जंगल में नहीं रहेंगे। चिड़िया, मैं आपको नहीं रोकूंगा, जैसे आपकी इच्छा। फिर ऐसे वो माँ बेटी अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चल देती हैं। वो चिड़िया बहुत दुखी थी, उसका मन रो रहा था, परंतु वो अपने जंगल में रहती तो कैसे? वो सब भूल जाना चाहती थी, वो दूर चली जाना चाहती थी। उठे जी, अभी तक सोए हुए हैं, चलो आज नदी पर जाएं, उसी जगह यहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मैंने जब आपको पहली बार देखा था तो ही दिल में सोच लिया था, जैसे भी हो पहला पति तो मेरा मर गया है और अब मैं दूसरी शादी करूँगी तो आपसे ही करूँगी। बातें बहुत करती हो तुम। मैंने कभी बात दिल पर नहीं ली। पति मर गया, मैं फिर भी दुखी नहीं हुई और देखा फिर से नया पति मिल गया। और अगर मैं मर गया तो फिर से नया मिल जाएगा। मजाक कर रही हूँ बाबा, अब चलो, मुझे नदी पर जाना है। फिर गुड़िया का पापा गीता चिड़िया के साथ नदी पर चला जाता है। वो खामोश होकर बैठ जाता है। उसने अपनी बेटी और पत्नी को घर से निकाल तो दिया था, परंतु वो दोनों उसके दिल से नहीं निकल रही थीं। गुड़िया उसे बार बार याद आ रही थी। वो इतना बुरा ना था, वो बह गया था और वो सब कर चुका था जो तो कोई बुरे से बुरा पक्षी भी नहीं करता। कोई बात करो, कैसे चुप करके बैठ गए हो? मुझे गुड़िया याद आ रही है। अब आप गुड़िया को छोड़ें, और अब हमारे भी तो बच्चे होंगे, तुम उनमें से ही किसी का नाम गुड़िया रख लेना। अच्छा, अब मेरा मूड खराब ना करो, आपने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा। आप गुस्सा भी कर लेती हो? बताऊंगी किसी दिन। दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी बहन के पास चली जाती है। मैंने कभी सोचा भी ना था कि आकाश भी ऐसा कर सकता है। वो ऐसे नहीं थे, न जाने क्या हो गया, और वो तो ऐसे पत्थर हो गए, छोटी सी गुड़िया पर भी जरा ध्यान आई। ये घर तुम्हारा ही है, मेरे पास पक्का घर तो नहीं है, परंतु जो भी है इसे आप अपना ही समझो। फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया पास में ही बुलबुल के खेतों में काम करने लग जाती हैं। वो बुलबुल के फूल तोड़ तोड़ कर जमा करती और फिर उन फूलों का रस निकालने में बुलबुल की मदद करती। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। गुड़िया भी अब थोड़ा बड़ी हो गई थी और गुड़िया और उसकी मम्मा ने अपना पक्का घर भी बना लिया था। मम्मा, क्या पापा मुझे याद करते होंगे? हाँ मेरी बच्ची, आपके पापा बुरे नहीं थे, वो ऐसे नहीं थे, मैंने तो जिंदगी गुजारी उनके साथ। मम्मा, पापा ने आधी रात को हमें घर से निकाल दिया, ये भी ना सोचा कि रात के समय हम कहाँ जाएंगी। और मम्मा, आपने कभी पापा को बुरा नहीं कहा, आप हमेशा ऐसे ही कहती हो कि वो बहक गए हैं। गुड़िया मेरी जान, हर दुख हंस कर सह जाओ और किसी का कोई गिला ना करो, यही तो असल जिंदगी है। दूसरी तरफ आकाश और गीता बैठे हुए थे कि गीता आकाश से कहती है, आकाश, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? आप भी ये पूछ रही हो? तुम्हारी खातिर मैंने अपनी पत्नी छोड़ दी, अपनी मासूम छोटी बच्ची छोड़ दी। वो तो सब ठीक है, परंतु मुझे तो ये घर चाहिए। क्या आप ये घर मेरे नाम लगवा सकते हो? ये आप कैसी बातें कर रही हो? ये घर पहले भी तो तुम्हारा ही है। तुम्हारे और मेरे अलावा और कौन रहता है इस घर में? डर के ना? अगर ना डरते तो कहते लगवा लो अपने नाम। अगर ऐसे आप खुश हो तो अपने नाम लगवा लो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। ऐसे फिर अगले रोज गीता चिड़िया उस घर के पेपर अपने नाम करवा लेती है। अब खुश हो? मैं तो पहले ही खुश थी, वो तो ऐसे ही मैंने आपका प्यार देखा था। अच्छा, अब सो जाएं, कल झरने पर जाएंगे, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर ऐसे वो सो जाते हैं, परंतु गीता तो सोने का नाटक कर रही थी। वो कब सोई थी?
जो जालम अपनी पत्नी का ना बना, अपनी छोटी बेटी का ना बना, मेरा कैसे बन सकता है। रात के अंधेरे में गीता वहाँ से चली जाती है। सुबह होते ही आकाश के घर पर दस्तक होती है। जी बताएं, कौन है आप? हमसे पूछ रहे हो कौन है हम? अभी कल ही तो बेचा है ये घर आपने हमें। आपकी पत्नी ने ही तो सारी रकम ली है। ऐसा नहीं है, मैंने ये घर किसी को नहीं बेचा। अच्छा, तो फ्रॉड करना चाहते हो? ये देखो, ये सिग्नेचर किसके हैं? ये देख तो आकाश हैरान हो जाता है। वो जान जाता है उसकी पत्नी ये घर बेचकर कहीं भाग गई है और फिर ऐसे आकाश को वो घर छोड़ना पड़ता है। वो बहुत परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। फिर वो कबूतर की तरफ जाता है। कबूतर, क्या आपको पता है कि गुड़िया और रानो चिड़िया कहाँ रहती हैं? क्या कोई दुख बाकी रह गया है जो तुम उन्हें देना चाहते हो? आकाश तो जोर जोर से रोने लग जाता है। मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं उस चिड़िया की बातों में आ गया था और अब वो चिड़िया मेरा घर ही बेच कर कहीं भाग गई है। ये सजा तो तुम्हें मिलना ही थी। दूसरे जंगल में नदी के पास रहती है आपकी बेटी और पत्नी। बड़े पेड़ पर जो सुंदर और पक्का घर है वो उन्हीं का है। ऐसा कहते हुए कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर आकाश भी वहाँ से उड़ता है। वो बहुत बेचैन था। अब तो उसकी आंखें खुल गई थीं। उसे अपनी बेटी की बातें याद आ रही थीं। फिर ऐसे उड़ते उड़ते वो दूसरे जंगल पहुँच जाता है। बुलबुल बहन, यहाँ एक चिड़िया रहती है। उसकी एक बेटी भी है, गुड़िया है नाम उसका। अच्छा अच्छा, रानो चिड़िया, वो सामने है उसका घर। वो मेरे साथ ही फूलों से रस निकालने का काम करती है। वो दस्तक देता है। मम्मा, बाहर कोई है? आप आगे। आप बहुत देर से आए। हम कितना रोए, कितना तड़पे, कितना इंतजार किया। पक्षी भूल जाते हैं, परंतु आप तो हमें पक्के पक्के ही भूल गए। आपकी बेटी ने कितना इंतजार किया आपका। आपने तो ये भी ना सोचा कि रात को हमें घर से ना निकाले। रात तो गुजार लेने देते आप हमें। गुड़िया की मम्मा ऐसे बातें किए जा रही थी और रोए जा रही थी। आकाश खामोश था। वो तो बस रोए ही जा रहा था, क्योंकि उसके पास शब्द न थे कि वो अपनी बेटी और बेटी से कैसे बात करे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी गैर की बात में आकर अपने खून के रिश्तों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि बाद में हमेशा पछताना ही पड़ता है। कव्वे भैया, बारिशों का मौसम शुरू होने ही वाला है। हमें अपने घोंसलों की मरम्मत का काम शुरू कर लेना चाहिए और हमें दाना भी ज़्यादा ढूंढना चाहिए ताकि हम बारिशों के मौसम के लिए बचा भी सकें। पिछले साल का याद है ना आपको, जब बारिशें शुरू हुई थी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और आपको कितनी मुश्किल हुई थी। अच्छा, अब तुम मुझे ताना दे रही हो? नहीं कव्वे भैया, मैं तो सिर्फ आपको याद करवा रही हूँ। सब पक्षी ही इन दिनों में ज़्यादा काम करते हैं ताकि बारिश के दिनों में आराम कर सकें। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी चिंता है। तुम अकेली ही अक्लमंद नहीं हो इस जंगल में। जाओ और मुझे आराम करने दो। जब मेरा मन होगा मैं भी काम कर लूँगा। और अभी वैसे भी काफी दिन पड़े हैं बारिश का मौसम शुरू होने में। आपने तो गुस्सा ही कर लिया। जैसे आपकी मर्जी, मैंने तो आपका भला ही चाहा था। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बड़ी आई मेरा भला चाहने वाली। जब भी थोड़ा आराम करने लगता हूँ आ जाती है मेरा सर खाने और मुझे भाषण देने। कालू कौवा बहुत कामचोर था। असल में उसकी आदत थी दूसरों से मांग कर और छीन कर खाने की, और जब दूसरे पक्षियों से मांग कर खाने की बारी होती तो इतना मजलूम बनता जैसा कोई दूसरा दुनिया में ना हो। इन दिनों सब पक्षी ही बहुत मेहनत कर रहे थे। वो दाना भी ज़्यादा ढूंढ रहे थे और साथ अपने घोंसलों को और ज़्यादा मजबूत करने का काम भी कर रहे थे। रानो बहन, कालू आज भी नहीं आया? नहीं तोते भैया, मैं गई थी उसे लेने, लेकिन उसने तो मुझे इतनी सुनाई कि मैं शर्मिंदा होकर वहाँ से आ गई। रानो चिड़िया, तुम्हें क्या जरूरत थी उसके यहाँ जाने की? अगर वो अपनी चिंता खुद नहीं करता तो हम क्यों करें उसकी? तोते भैया, वो कौन सा इस बात की शर्म करेगा कि बारिश के दिनों में किसी के पास ना जाए दाना लेने। पिछली बार भी उसने मुझे बहुत तंग किया था। मैं तो इसलिए गई थी, चलो वो भी हमारे साथ चला जाता और थोड़ा बहुत काम कर लेता। रानो चिड़िया, तुम भी इस बार उसे मुंह ना लगाना। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि कव्वे का मामा भी वहाँ आ जाता है। कालू को कहीं देखा है आपने? अभी तो वो घर पर ही था,
अब निकल गया होगा कहीं आवारागर्दी करने। अंकल जी, आप कालू को थोड़ा समझाएं, वो थोड़ा सा काम भी कर लिया करे। हर समय उसकी नज़र दूसरों के भोजन पर ही होती है। उसकी पत्नी भी उसे इसी वजह से छोड़कर चली गई। वैसे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो काम करे या ना करे, लेकिन तंग भी वो हमें ही करता है। अब बारिशें शुरू होने वाली हैं और वो सारा दिन या तो सोता है या फिरने निकल जाता है, और जब बारिश आएगी तो हम सब के दरवाजे तोड़कर खा जाएगा। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। पता नहीं मेरी बहन से ऐसा कौन सा पाप हुआ था कि उसका बेटा ऐसा निकला, बिल्कुल बाप पर गया है। इसके बाप ने भी ऐसे ही मेरी बहन की जिंदगी को मुश्किल बना रखा था। आज मुझे मिल जाए एक बार, इसकी तो मैं क्लास लेता हूँ। अब शाम होने वाली है, हो सकता है कालू कौवा घर आ गया हो। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। और कव्वे का मामा जी कालू के घर की तरफ चला जाता है। रानो चिड़िया और तोता भी अपने अपने घर चले जाते हैं। मामा जी, आप और इस वक्त? क्यों? मैं आ नहीं सकता इस वक्त। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैंने सोचा आज रात तुम्हारे पास ही गुजारूंगा। क, 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 क्या? मेरा मतलब है आपने बहुत अच्छा किया। मैं खुद बहुत उदास था आपसे मिलने के लिए। पहले तो मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। कव्वे के तो सारे रंग ही उड़ जाते हैं। वो खाना कहाँ से देता, वो तो खुद बुलबुल के घोंसले से चुरा कर खा कर आया था। वो मामा जी, आपको तो पता ही है मैं कितना मेहनती हूँ। मेरी मेहनत की वजह से सब पक्षी ही मेरी बहुत इज्जत करते हैं। सब पक्षियों ने मेरी जिम्मेदारी लगा रखी है कि रात को एक ऊंची उड़ान लेकर पूरे जंगल का जायजा ले लिया करूं। मेरी नजर भी बहुत तेज है और मैं उड़ान भी सब पक्षियों से ज्यादा ऊंची लेता हूँ। मैं बस अभी आया और आपके लिए भोजन भी लाया। अच्छा, फिर जल्दी आना। और कौवा वहाँ से सीधा रानो चिड़िया के घर की तरफ चला जाता है। चिड़िया दीदी, वो एक काम था आपसे। चिड़िया तो उसे देखते ही सब बात समझ चुकी थी। क्या बात है? वो ना, मैं तुमसे कुछ कहने आया था कि कल मुझे भी अपने साथ ही ले जाना। आज मैंने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की, उसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम्हारे जाने के बाद मैंने सोचा कि तुम तो मेरे भले की ही बात कर रही थी। अच्छा, ले जाऊंगी। अब मैं सोने लगी हूँ, मुझे बहुत नींद आई हुई है। वो मुझे कुछ और भी कहना था। और क्या कहना था? अगर आज थोड़ा सा दाना मिल जाता, मैं कल ही तुम्हें वापस कर दूंगा। असल में मेरे मामा जी अचानक से आ गए। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में ही है। अच्छा, तो इसलिए पहले इतना मीठा बना हुआ था। और रानो चिड़िया कव्वे को थोड़ा दाना दे देती है। कालू भाई, ये मैंने तुम्हारे मामा जी के लिए दिया है। अब तुम अपनी बात पर कायम रहना। अगर तुम दोबारा अपने लिए दाना लेने आए तो मैं कभी भी नहीं दूंगी। हाँ हाँ रानू चिड़िया, मैं फिर नहीं आऊँगा। और कौवा जैसे ही दाना लेकर वापस मुड़ता है तो पीछे उसका मामा जी बैठा सब सुन रहा होता है। ले ली है उड़ान तुमने सारे जंगल की? जी जी, मैं बस यहाँ से गुजर ही रहा था तो रानू चिड़िया ने मुझे बुला लिया और ये दाना दे दिया। चले हम घर चलते हैं। और वो दोनों कौवे के घर चले जाते हैं। कालू, अगर मुझे अपनी मरी हुई बहन का ख्याल ना होता तो मैं तुम्हारी कभी परवाह ना करता। तुम्हें शर्म भी नहीं आती ये सब करते हुए? मामा जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। और कितने झूठ बोलोगे तुम? अब चुप कर जाओ। मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी हरकतें देखकर। तुम शर्मिंदा होने की बजाय और झूठ बोल रहे हो। मैं अब यहाँ एक मिनट और नहीं रह सकता। अगर तुमने खुद को ना बदला तो मैं अपना रिश्ता ही तुमसे खत्म कर लूंगा। और कव्वे का मामा जी वहाँ से चला जाता है। ये मामा जी भी ना, आज ही आना था उसे भी। इतना मजा आ रहा था आराम करने में, सारा मजा ही खराब कर दिया। और कालू कौवा बेफिक्र होकर सो जाता है। कव्वे भैया, जल्दी उठ जाओ, बादल आ रहे हैं। लगता है आज शाम से ही बारिश शुरू हो जाएगी। चलो, थोड़ा बहुत दाना तो हम ले ही आएंगे। एक तो जब भी मैं कोई अच्छा सपना देखने लगता हूँ तुम आ जाती हो। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। और रानो चिड़िया हैरान हो जाती है कि वो रात को कितना अच्छा बना हुआ था और अब फिर वही हरकतें कर रहा है। कालू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया, कालू कव्वे का मामा चला गया? हाँ, वो तो चला गया है। इसके बाद रानो चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। रानो, तुम भी उसकी बातों में आ जाती हो। अब अगर वो तुम्हारे पास आए तो तुम दरवाजा ही ना खोलना। तोते भैया,
वो बातें ही ऐसे करता है कि मैं मजबूर हो जाती हूँ उसे कुछ देने के लिए। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि गहरे बादल आ जाते हैं और वो जल्दी जल्दी अपने घरों को चले जाते हैं। कुछ ही देर में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी ही अपने अपने घोंसलों में बैठे बारिश का मजा ले, सवाए उस कालू कौवे के, जिसका घोंसला कुछ ही देर में बारिश के पानी से भर जाता है और ऊपर से भूख भी अपने जोरों पर थी। अब मैं क्या करूं? किधर जाऊं? पता होता रानो चिड़िया की बात मान ही लेता, लेकिन अब भूखा भी तो नहीं मर सकता, कुछ तो करना होगा। और कौवा जल्दी से रानो चिड़िया के घर जाता है। रानो बहन, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कालू कौवे, मुझे इस समय तंग ना करो, और मुश्किल में तुम अपनी वजह से ही हो, मेरी वजह से नहीं हो। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। रानो चिड़िया, बस आखिरी बार मदद कर दो, अब तो मुझे अच्छी सीख मिल गई है। मैं भी मेहनत किया करूँगा, लेकिन उसके लिए मेरा बचना जरूरी है। अगर मैं मर गया तो तुम खुद को ही कसूरवार समझोगी। और रानो चिड़िया फिर से उसकी बातों में आ जाती है और उसे थोड़ा सा दाना दे देती है, और कौवा दाना लेकर वापस अपने घोंसले में आ जाता है। लेकिन कालू कौवा घोंसले में पानी होने की वजह से सारी रात जाकर गुजारता है। सुबह हो चुकी थी, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कौवे का काम काम कर बुरा हाल था। सारी रात भीगने की वजह से उसे बुखार हो चुका था। कौवा दोबारा नहीं आया, सब ठीक हो। रानो चिड़िया कालू कौवे की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। उसे पता था कि उसने दोबारा जरूर आना था। एक बार जाकर देख आती हूँ कि सब ठीक तो है। रानो चिड़िया जब वहाँ पहुँचती है तो कौवा तेज बुखार में पड़ा होता है। रानो चिड़िया जल्दी से तोते की तरफ जाती है और उससे बुखार की दवा लेकर आती है और जल्दी से कौवे को खिला देती है। कुछ ही देर में कौवे का बुखार कम होने लगता है। कौवे भैया, अगर आपने मेरी बात मानी होती तो आज इस मुश्किल में ना होते। रानो चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। अब मेरी यही सजा है कि मैं इसी पानी में पड़ा रहूं। मुझ जैसे काहल को ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं कौवे भैया, मैं आपको यहाँ नहीं रहने दे सकती। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। और रानो चिड़िया कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। उसे अभी भी कौवे पर विश्वास नहीं था कि वो सच में शर्मिंदा था या सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने अंदर से सुस्ती और काहली को ख़त्म करके अपने आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए।